दोस्तों, कई लोगों ने हमें एक सवाल पूछा है कि हमारी लोन 1 या 1.5 साल पुरानी है और इसके दौरान आरबीआई ने रेपो रेट में बहुत बार कटौती की है, लेकिन हमारी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो आज दोस्तों हम आपको आपकी लोन के रेट से जुड़ी एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली कम कर पाओगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको लोन, सब्सिडी और गवर्नमेंट योजनाओं से जुड़े सारे अपडेट्स इंस्टेंटली मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी लोन 1 अक्टूबर 2019 के पहले की होगी तो वो बेस रेट या MCLR के साथ लिंक होगी, यानी कि आपकी लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 साल के लिए वो रेटिंग सिस्टम में फिक्स हो जाता है। दोस्तों, MCLR और बेस रेट जो रेटिंग सिस्टम है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है, आपकी बैंक्स आपकी लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टेंटली बढ़ा देती है, लेकिन जब जब आरबीआई रेपो रेट घटाती है, आपकी बैंक आपको उसका बेनिफिट देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है। इसके कारण आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। खुद आरबीआई ने भी दोस्तों इस चीज को माना। आरबीआई ने एक इंटरनल स्टडी ग्रुप के द्वारा एक रिसर्च करवाया था और उसका नतीजा यही था कि ये MCLR और बेस रेट जो रेटिंग सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट रेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपकी लोन MCLR या बेस रेट में चल रही है और उसे अगर आप स्विच करके रेपो रेट के साथ लिंक कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी अगर आप अपनी लोन को स्विच करोगे रेपो में तो आपको मिनिमम 0.20% से लेकर के 1% तक का बेनिफिट हो सकता है। और अगर आपकी लोन 15-20 सालों के लिए है और अगर आप अपनी लोन को रेपो में स्विच करोगे दोस्तों, तो आपको क्यूमुलेटिवली, आपको टोटल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और ये बेनिफिट लाखों में होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आरबीआई ने इसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस डिफाइंड की है। आपको अपनी बैंक में जाना है, जिनके नाम पे लोन चल रही है दोस्तों, उसको खुद को उसकी बैंक में जाना होगा और वहां पर एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी होगी। आपको अपनी बैंक को बोलना है कि मुझे अपनी लोन को MCLR या बेस रेट में से रेपो में लिंक करना है। दोस्तों, आपकी बैंक आपके रेट को चेंज करने के लिए कुछ मामूली एडमिन या लीगल चार्जेस आपसे ले सकती है और आपकी बैंक आपकी वो प्रोसेस करेगी। आप वो पूरा फॉर्म वहां पर भरोगे तो आपकी बैंक वो सारी प्रोसेस वहां पर करेगी और एक बार प्रोसेस हो जाने के बाद दोस्तों 15 या 20 दिन का इसमें मैक्सिमम टाइम लग सकता है, आपकी लोन को रेपो में लिंक कर दिया जाएगा। और आप ये देखोगे दोस्तों, रेपो में लिंक हो जाने के बाद आपकी लोन का EMI सीधा कम हो जाएगा, लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम चाहते हैं कि लोन के हर एक कस्टमर्स को पता चले, क्योंकि MCLR या बेस रेट ट्रांसपेरेंट रेटिंग सिस्टम नहीं है। वहां पर बैंक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चालाकी करके आपकी लोन के इंटरेस्ट रेट को घटने नहीं देती। और एक बात, MCLR और बेस रेट जो रेटिंग सिस्टम थी वहां पर आपकी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए फिक्स हो जाता था, जबकि रेपो रेट में कन्वर्ट हो जाने के बाद आपकी लोन का इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने बाद बदलता रहेगा। यानी कि जब जब आरबीआई रेपो रेट में कटौती या बढ़ोतरी करेगी, आपकी लोन का इंटरेस्ट रेट उस हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा। और दोस्तों, कई लोगों ने हमें यह भी सवाल पूछा है कि हमारी लोन NBFC में यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में चल रही है, यानी कि टाटा है, आदित्य बिरला है, DHFL है, इंडिया बुल्स है, ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इनको बोलते हैं, वहां पर चल रही है और हमें अपनी लोन को रेपो में कन्वर्ट करना है। क्या हम कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपकी लोन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि NBFCs में चल रही है तो आपकी लोन का रेट प्राइम लेंडिंग रेट यानी कि PLR के साथ लिंक होगा और आप अपनी लोन को रेपो में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। यहां पर इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी जो NBFC में चल रही लोन है उसे बैंक में स्विच करने के बारे में सोचें, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखोगे तो हर एक NBFCs की हालत बहुत ही खस्ता है और हर एक NBFCs में रेट ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपनी लोन को स्विच करके बैंक में कन्वर्ट करो, अगर पॉसिबल होता है तो। इससे आपको डबल बेनिफिट होगा। सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि एनबीएफसी की तरह यहां पर कंटिन्यूअसली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ते रहेंगे, और दूसरा बेनिफिट आपको ये रहेगा
कि बैंक में स्विच हो जाने के बाद अगर रेपो रेट घटता है तो उसकी इंपैक्ट आपको डायरेक्टली यहां पर मिलेगी। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपकी होम लोन कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसी में चल रही है और अभी तक आपको सब्सिडी नहीं मिली, तो सब्सिडी मिलने से पहले आपको अपनी लोन को किसी भी बैंक में स्विच नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अपनी लोन को ट्रांसफर करोगे दोस्तों सब्सिडी मिलने से पहले, तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी होम लोन कोई बैंक में चल रही हो और अभी तक आपको सब्सिडी नहीं मिली और आपकी लोन का रेट जो है वो एमसीएलआर के साथ लिंक है, तो दोस्तों आप डेफिनेटली अपनी लोन को रेपो में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे आपको सब्सिडी का नुकसान नहीं रहेगा। यानी कि एमसीएलआर में से अगर आप रेपो में कन्वर्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अगर आप अपनी लोन को एनबीएफसी में से बैंक में स्विच करोगे सब्सिडी मिलने से पहले, तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। और हाँ, हमने रेपो लिंक्ड जो लोन के रेट्स होते हैं उसको लेकर के एक और वीडियो बनाया है जहां पर हमने रेपो रेट के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। आप उसे भी अच्छे से देख सकते हो ताकि आपको रेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में पता चले। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं।